ओके सो हाय एवरीवन। सबसे पहले तो मैं स्पेक्स डाल दूँ, जो कि मुझे लगी नहीं है, कोई नंबर नहीं है, बट जस्ट बिकॉज ताकि मैं थोड़ा इंटेलेक्चुअल लगूँ। ओके सो माई जर्नी बेसिकली स्टार्ट फ्रॉम द डे जब मुझे थोड़ा सा भी आइडिया नहीं था कि मैं कनाडा में आज एज अ डेवलपर काम कर रहा हूँ। आई गॉट एडमिटेड into one of the most reputed colleges of Punjab, SCD Government College. BSc non-medical was my degree, which was of 3 years. I heard people saying कि डिग्री पे अगर इस कॉलेज की स्टैम्प है तो एम्प्लॉयर्स बहुत इम्प्रेस होते हैं। सो आई कंक्लूडेड कि वो शायद इसलिए कि यहाँ एडमिशन लेने के लिए आपकी परसेंटेज काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। मेरे स्कूल BVM में नॉन मेडिकल स्ट्रीम में 89.3% थे। आई नो 0.7% के कारण मैं 90% नहीं कह सकता, बट चलो इन द बिग पिक्चर 0.7% डजंट मैटर। अब SCD कॉलेज में 1 महीना केमिस्ट्री पढ़ने के बाद आई रियलाइज्ड कि केमिस्ट्री तो मेरे से नहीं होने वाली। एंड लकीली मेरी क्लास में तब अनाउंसमेंट हुई कि केमिस्ट्री वॉज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट विच कैन बी रिप्लेस्ड विद कंप्यूटर साइंस। तो बस फिर उसी दिन कंप्यूटर चूज़ करके पहली बार HTML यूज़ करके एक वेब पेज बनाया था। तब मुझे जावा, पाइथन, डेटाबेस वगैरह कुछ भी नहीं पता था। आइडिया ही नहीं था कि ये स्ट्रीम इतनी वास्ट होती है। बस फिर धीरे धीरे इंटरेस्ट बढ़ा, बाकी कंसेप्ट्स का पता चला और ग्रेजुएशन के टाइम पे कंप्यूटर साइंस में सेकंड आ गया। फर्स्ट नहीं आया क्योंकि मैं कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट नहीं हूँ, नॉर्मल सा ही हूँ, नॉर्मल सा ही आता है मुझे। मीनवाइल क्योंकि मेरे ऑलमोस्ट सारे स्कूल फ्रेंड्स कनाडा आ गए थे, इनफैक्ट मेरे अपने बड़े भाई भी कनाडा आ गए थे, तो फिर मेरा भी प्लान अपने आप ही बन गया। और अब क्योंकि घर में इतना टैलेंटेड यूट्यूबर था और मेरे भी आइल्स में 8 बैंड्स आ गए थे, तो मैंने सोचा कि मैं भी वीज़ा की वेट करता हुआ यूट्यूब चैनल शुरू कर दूं। बट वीज़ा मेरा बायोमेट्रिक्स के इमीडिएट नेक्स्ट डे आ गया था। उसके बाद मेरे पास 5 से 6 महीने थे इंडिया में ऐश करने के। उसमें मैंने ऐश की, यूट्यूब वीडियोस बनाई और एक इंस्टीट्यूट में आइल्स की कोचिंग भी दी। फिर आया दिन मेरी फ़्लाइट का। तो अब मैंने सारनिया क्यों चूज़ किया, लैम्पटन कॉलेज क्यों चूज़ किया? इट वॉजंट द सिटी और द कॉलेज दैट आई चोज़, इट वॉज द प्रोग्राम, द कोर्स दैट आई चोज़। आई डोंट नो क्यों, बट आई वॉज वेरी फर्म कि अगर मैंने आगे कुछ पढ़ना ही है तो मैंने ये वेब डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ही करना है। बस ये श्योर था कि जाना ओंटारियो में ही है क्योंकि भाई भी ओंटारियो में था। अब मेरे पास लैम्पटन कॉलेज सारनिया में PG डिप्लोमा की ऑफ़र थी और हम्बर कॉलेज में मास्टर्स डिग्री की। बट हम्बर कॉलेज ने ऑफ़र भेजी ही तब जब मैं कनाडा आ चुका था। डेस्टिनी। सो बस फिर जब मैं इधर आया तो भाई की हेल्प से मुझे सिंगल रूम मिल गया, विच इज़ एक्चुअली अ वेरी गुड एडवांटेज क्योंकि आपको अपनी प्राइवेसी मिलती है, किसी की झिकझिक नहीं होती, कुछ नहीं होता। सो ऑल इन ऑल ट्राई करो कि $50-100 ज़्यादा दे दो पर सिंगल रूम प्रेफर करो। 1 जैन को मैं सारनी आया था और 15 जैन को जॉब फेयर में मुझे मेट्रो में कैशियर की जॉब मिल गई थी। 2 महीने मुझे सिर्फ हफ्ते के 4 से 5 घंटे मिलते थे, बट फिर कोविड आ गया जिसके कारण सब घर बैठ गए, इवन मेट्रो का कैनेडियन स्टाफ भी, जिसके कारण मुझे 20 आवर्स के आसपास मिलने शुरू हो गए थे। और फिर लॉ निकला कि अब असेंशियल वर्कर्स के लिए कोई आवर्स की लिमिट नहीं है। तो फिर मुझे सारनिया में डॉलर ट्री में जॉब मिल गई, वही सेम कैशियर की। सो मेट्रो और डॉलर ट्री दोनों ही एसेंशियल हैं क्योंकि दे कैरिड फूड इन देयर स्टोर्स। तो बस ऐसे ही अपना ड्रॉप निकाला। फिर कोविड थोड़ा लीनिएट होना शुरू हुआ तो मेट्रो और डॉलर ट्री दोनों से आवर्स कम मिलने लगे, तो मैंने दोनों ही छोड़ के वॉलमार्ट ज्वाइन कर लिया। और तब मैंने अपनी लाइफ की पहली कार खरीदी, 2004 टोयोटा कैमरी। आई स्टिल मिस दैट कार। बॉट फॉर $3400 पर बहुत काम आई थी। स्किप द डिशेस करता था, राइड्स करता था, बस ऐसे ही 3 सेमेस्टर निकाल लिए। और ये 3 सेमेस्टर बिना किसी F ग्रेड के, बिना किसी सप्ली के निकले। प्रोफेसर्स जो कहते रहे बस उतना काम सबमिट करते गए, दोस्तों की हेल्प लेते गए, पास होते गए। हम सभी दोस्तों का तीनों सेमेस्टर्स में ऑनर लिस्ट में नाम आया था, मतलब हमारा तीनों सेमेस्टर्स में 3.5 GPA से ऊपर था आउट ऑफ 4। मेरे प्रोग्राम का नाम था कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड डेटाबेस डेवलपमेंट, पर लेटर इट वाज रीनेम्ड टू फुल स्टैक डेवलपर एंड नाउ मे बी इट्स कॉल्ड कंप्यूटर प्रोग्रामर।
अच्छा था। अगर बेसिक्स आते हैं, लॉजिक इम्प्लीमेंट करना आता है, तो बस नई नई लैंग्वेजेस ही सीखनी है, नया नया सिंटैक्स ही सीखना है। तो बस फिर आया फोर्थ सेमेस्टर, कोप सेमेस्टर, जो मई में शुरू होना था। बट मैंने थर्ड सेम की स्टार्टिंग से ही, जनवरी से ही जॉब ढूंढनी शुरू कर दी थी। फिर एट लास्ट 3 महीने और 10 दिन बाद मेरे हाथ में 2 जॉब ऑफर्स थी, एक पेड और एक अनपेड। सो आई ऑब्वियसली ऑप्टेड फॉर द पेड वन, नॉट जस्ट बिकॉज इट वॉज पेड। अगर पेड ना भी होती तब भी मैं वहीं जाता। आई चोज दैट ओनली बिकॉज ऑफ द team that was going to give me an exposure to Canadian work culture. And when I started working there, I was really happy with my choice. As I was the only developer working in that company, I worked hard and my bosses were so understanding and patient, which gave me the opportunity to understand the concepts I was working on. वहाँ मैंने ऐसी लैंग्वेजेस में काम किया, ऐसी टेक्नोलॉजीज़ में काम किया जो मैंने सुनी भी नहीं थी पहले। But at last, my hard work paid off and I was hired full time permanent by the same team but under a different but main project. तो बस वहाँ काम करना सीखा। फिर एक टाइम आया कि बस अब सारनिया से बाहर निकला जाए, क्योंकि सारनिया जितना भी अच्छा हो, जितना भी पीसफुल हो, जितना भी सुंदर हो, बट है तो छोटा ही ना। अपॉर्चुनिटीज़ और ग्रोथ पोटेंशियल तो कम ही है ना एज़ कम्पेयर टू अदर बिगर सिटीज़। बट स्टिल I'd say Sarnia is the best student city. Sarnia gave me everything that was needed at that time. But the show must go on. फिर पापा मम्मा कनाडा आए, हम घूमे फिरे, ऐश की, और फिर पापा के जाने के बाद आई स्टार्टेड अप्लाइंग फॉर द न्यू जॉब एनीवेयर एक्सेप्ट सारनिया. Then exactly after 4 months, I had a job offer for a contract position in Scarborough. But because it was a 6-month contract और contract position पे घर भी नहीं ले सकते, so I wasn't satisfied. But still, I joined it for the exposure to a bigger city. फिर just a day before my first day, I received another job offer of a full-time permanent position in London, Ontario. कनाडा में लंदन भी है, पेरिस भी है और दिल्ली भी है। तो बस अब लंदन एक्सप्लोर करना है। अभी तक जॉब भी ठीक है और शहर भी। लेट्स सी आगे क्या होता है। एंड आई वोंट से कि अब मैं डेवलपर बन गया हूँ, सब आता है मुझे। आई फील दैट गेटिंग दिस जॉब इज़ जस्ट अ माइलस्टोन, जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट आई हैव एंटर्ड द वर्ल्ड ऑफ दिस टेक्नोलॉजी, जिसका मुझे 3 साल पहले कोई आइडिया ही नहीं था। सो एट लास्ट आईड से ट्रस्ट द प्रोसेस एंड कीप ट्राइंग, क्योंकि नो मैटर वॉट यू विल ऑलवेज स्टार्ट विद द फर्स्ट स्टेप. So that's it. I hope you like my journey. I hope you like the video, and all the best for your future endeavors.